आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं है। और जब जेल से बाहर आए तो गवाहों से मिले, क्योंकि गांव के ही लोग थे और किसी से हमारा कोई जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा उम्मीद है कि आप सभी मसीह में बहुत ही ब्लेस्ड होंगे और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जा रहे होंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, नीति वचन 13 अध्याय का 5 में लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। मेरे दोस्तों, क्या हो जब आप किसी कानूनी कार्रवाई का गवाह बन जाओ, पर यह बात खुद आपको पता ही ना हो। आप इमेजिन कर सकते हो, आप उसके विरोध में गवाही दे रहे हो जिसे आप जानते भी नहीं, और शायद आप ये भी ना जानते हो कि आपने गवाही दी कब, पर आपको बताया जाता है कि आपने पेपर में अपना बयान देकर साइन किया है। तो मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे ही घटना घटा है एक छोटे से गांव में, वो भी एक पास्टर के विरोध में। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हर एक पास्टर, हर एक मसीही किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन का काम नहीं करता, परंतु आज लोगों को कीड़ा है, लोगों को अलग ही प्रॉब्लम है। बिना मतलब का लोग मसीही से नफरत करते हैं, इसलिए उनकी नफरत यहाँ तक बढ़ गई है कि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं कानूनी तौर पर, तो वो लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ का ढाल ओढ़कर सामने वाले सही बंदे पर अटैक कर रहे हैं। मैं अभी उस न्यूज का वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ आएगा। क्योंकि आज शैतान चाहता है कि मसीह का काम रुके, उसका प्रचार रुके, उसका सुसमाचार रुके, ताकि बहुत सारे लोग जो बचाए जा रहे हैं, शैतान के हाथ से छुड़ाए जा रहे हैं, वो छुड़ाए ना जाएं और शैतान उनके ऊपर कब्जा अपना बनाए रखे। इसलिए वो हर एक मसीही का, हर एक क्रिश्चियन का विरोध करता है, चाहे किसी भी तरह से हो। वो चाहता है कि उनको किसी भी तरह से वो बदनाम कर दे, परंतु वो हर बार ये कर कर के नाकामयाबी को हासिल करता है। और जिस तरह यीशु के जी उठने के दिन वो लज्जित हुआ था, उसी तरह हर बार लज्जित होता है, परंतु वो ढीठ है और इसलिए वो बाज नहीं आता। आइए पहले उस न्यूज क्लिप को देखते हैं। और जब जेल से बाहर आए तो गवाहों से मिले, क्योंकि गांव के ही लोग थे और किसी से हमारा कोई जो है गलत संबंध नहीं थे, सबसे अच्छे संबंध थे। तो जाकर मिले भाईचारे के नाते, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इसमें जो है हमारा नाम कैसे पड़ा है आपके खिलाफ में, हमको नहीं जानकारी है। तो उन लोगों ने बल्कि अपना अपना एफिडेविट दिया और कहा कि भाई आप जहाँ कहोगे हम आपके साथ तैयार हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमारा नाम आपके खिलाफ कैसे गवाही में पड़ा है। इन पर धर्म परिवर्तन का जो मुकदमा लगाया गया, और उस धर्म परिवर्तन मुकदमे में 2 महीने जब जेल में रहे और इनके खिलाफ में 4 गवाह खड़े हुए, उन 4 गवाहों को खड़ा कराकर इन्हें जेल में डाला गया। लेकिन जब जेल से बाहर लौटने पर जब उन गवाहों से इनकी मुलाकात होती है, तो गवाहों से मुलाकात होने के बाद गवाह खुद ही अपने एफिडेविट लगाते हैं, कहते हैं कि इस संज्ञान में मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं आपको भी जानता हूं, लेकिन इस घटना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जैसा कि उनका नाम कैसे आया और गवाहों का हस्ताक्षर किया गया, गवाहों ने इस बात को एफिडेविट में लिख कर दिया है कि इस पर जो गवाह हुआ है वो मैं नहीं हूं, और जो हस्ताक्षर हुआ है वो हस्ताक्षर भी उनका नहीं है। एफिडेविट लिखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर उनका एफिडेविट भी देख सकते हैं। देखा आपने दोस्तों कि यहाँ क्या चल रहा था। एक पास्टर को लोगों ने जबरदस्ती बिना मतलब का अरेस्ट करवाया और कुछ गांव वालों का नकली गवाह बनाकर पुलिस थाने में दिया, परंतु जो सच है वो सामने आ ही जाता है। इसलिए उस पास्टर की बेल हुई, वो जेल से निकला, और जब फिर से इंक्वायरी हुई तो पता चला कि उन गांव वालों ने तो उनके विरुद्ध गवाही दी ही नहीं थी, और वो कह रहे थे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इन लोगों ने तो कभी धर्म परिवर्तन करवाया ही नहीं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 13 का 5 में लिखता है कि दुष्ट लोग लज्जित हो जाते हैं। वो शर्मिंदा होने के लिए बनाए गए हैं और वो शर्मिंदा ही होते रहते हैं, परंतु उनको शर्मिंदगी अब लगना बंद हो चुका है, क्योंकि जो अंधभक्त हो गए हैं उनको क्या ही पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरे दोस्तों, अब तो आलम ये हो गया है कि अंधभक्त अगर किसी के मुंह से निकले तो हम सबको एक ही इमेज नजर आता है मन में। और अभी मैं जिस अंधभक्त का नाम ले रहा हूँ और जो आपके मन में इमेज बन रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका इमेज सही बन रहा है, बाकी आप समझदार हो।
तो यिर्मयाह की पत्री 1 अध्याय का 19 में परमेश्वर कहते हैं, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है, लोग तुझसे लड़ेंगे, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लोग तुम्हें कलेश देंगे। बाइबल कहता है अंत के दिनों में मसीहों को लोग बंदी गृह में डालेंगे। हालेलुया। पर बाइबल ये भी कहता है कि वे तुझ पर प्रबल ना होंगे, वे तुझसे जीत ना पाएंगे, लिखा है, क्योंकि बचाने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। और कहता है वो कि यही यहोवा की वाणी है। हालेलुया। और जितने भी ये अंधभक्त कहते हैं धर्म परिवर्तन के बारे में, तो हम सभी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है कि धर्म परिवर्तन करना भी कोई गैर कानूनी नहीं है और इससे आप किसी को भी जेल में नहीं भेज सकते। और जितने पुलिसकर्मी, सरकारी अफसर जो घूस खाकर पैसे लेकर उन सबों पर अत्याचार करते हैं जो मसीही हैं, अगर उनका पोल खुल जाए तो क्या होगा उनका, वो खुद जानते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो रहा वचन की बात और हमने जो न्यूज़ देखी, जो कि आज फिर से एक अंधभक्त का शैतान के द्वारा कराया गया काम असफल हुआ। अब हम सुनेंगे अपने आत्मिक पिता की बात, जो इन सब मुद्दों में क्या कहते हैं, तो हम उनकी भी राय लेते हैं। हालेलुया। अब लोगों को मालूम है कि चर्च में, किसी भी चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं करते। अगर उनको अगर 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 ये सच्चाई होती तो अब तक शायद पता नहीं कितने सबूत पब्लिक में आ गए होते, कितने सबूत आ चुके होते, कितने कितने केस हो चुके होते कि इन्होंने हमें लालच दिया है। आपको सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर, क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाना, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो। कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि भाई साहब पहले कैमरा ऑन कर लो, अपना मोबाइल सबके पास है, ऑन कर लो और उसको ये पूछो कि संविधान में कहां लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे संविधान को पूरा करने से रोकते हो कि मैं 10 दिनों में 10 धर्म बदल सकता हूं, संविधान मुझे रोकता नहीं है, तो धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है। जो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है अगर आपको लॉ का नॉलेज हो तो। अगर वो सिर्फ आपको यही बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है, लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने तो मेरे दोस्तों, हमने बाइबल से भी परमेश्वर की बातें सुनी कि वो इन सब मुद्दों में क्या कहते हैं, और हमने अपने आत्मिक पिता की भी बातें सुनी जो वो वचनों से कह रहे थे और वो लॉजिकली भी बातें कर रहे थे। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करना है, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। अंधभक्तों की हर एक चाल को नाकामयाब करते हुए अपने मसीह का काम करना है। हालेलुया। उनके चक्कर में हम अपना काम बंद नहीं कर सकते, अपना समय खराब नहीं कर सकते। हालेलुया। दिल्ली का सीएम कहता है कि अंधभक्तों से ना उलझना, वो टाइम खराब करते हैं। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब ऐसे अंधभक्त आपको नजर आए कहीं भी, कमेंट बॉक्स में, मैसेज में
या आमने सामने, तो उनसे हाथ जोड़ो और निकल जाओ। क्योंकि बाइबल भी कहता है कि तुम मूढ़ को मुसल में डालकर कूट भी देगा तो उसका मूढ़ता और मूर्खता नहीं जाने वाला। तो मेरा उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मसीह में बने रहें, उसका काम करें, उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचनों में बने रहें और सुसमाचार के कामों में लगे रहें। हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से मसीह में शालोम। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला।